बिहार वो धरती है जिसने सदियों तक देश का नेतृत्व किया है। विकसित भारत के लिए बिहार का विकसित होना उतना ही जरूरी है। गाइस, विकसित भारत के लिए विकसित बिहार को तैयार किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी बिहार का दौरा लगातार कर रहे हैं और लगातार बिहार को हर बार हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं। बिहार जो बाकी राज्यों से पीछे छूट गया था, अब बिहार को साथ लाने का प्रयास किया जा रहा है। सिर्फ एक साल के अंदर लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट बिहार को दिए गए हैं। सिर्फ 2025 के अंदर कई बार प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दौरा किया बिहार का और हर बार हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट बिहार को समर्पित किए। इसी क्रम में बिहार में रेल का विस्तार लगातार किया जा रहा है। भारत की जो पहली अमृत भारत ट्रेन है उसको बिहार में चलाया गया। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे कि बिहार में रेलवे का विस्तार किस तरह से हो रहा है। करीब 86,000 करोड़ रुपए के रेलवे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है बिहार के अंदर। वो कौन कौन से रेलवे प्रोजेक्ट हैं जिनको कि 86,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। इसके अलावा बिहार को लाखों करोड़ रुपए के नए ट्रेन दिए गए हैं। ट्रेन अलग हैं और जो रेलवे ट्रैक को बिछाया जा रहा है, जो रेलवे प्रोजेक्ट है, जो न्यू कॉरिडोर है, वो अलग है। तो आइए डिटेल में बात करते हैं बिहार के रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में। बिहार के रेल गति पर ध्यान देते हैं। नमस्कार एंड वेलकम टू इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। गाइस, इंडियन रेलवे ने बिहार में बुनियादी ढांचे में निवेश में एक उल्लेखनीय वृद्धि की है। 1 अप्रैल 2025 तक 52 प्रमुख परियोजनाओं के लिए करीब 86,107 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को पास किया जा चुका है। जी हां गाइस, अप्रैल 2025 तक में 86,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को निर्धारित किया गया और उसको पास कर दिया गया। और उसके बाद भी अप्रैल के बाद भी प्राइम मिनिस्टर मोदी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और जब जा रहे हैं हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को पास कर रहे हैं, मंजूर कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं और उद्घाटन कर रहे हैं। इंडियन रेलवे का जो 86,107 करोड़ रुपए का मास्टर प्लान है, इसके अंतर्गत 31 नई लाइनें हैं। जी हां गाइस, 31 न्यू लाइन को बिछाया जाएगा बिहार के अंदर। एक गेज परिवर्तन शामिल है और 20 रेलवे कॉरिडोर ऐसे हैं जिसका कि दोहरीकरण किया जाएगा। ये मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट है, जहाँ पर एक ट्रैक है वहाँ पर एक से अधिक ट्रैक को बिछाया जाएगा। 2 लाइन 3 लाइन, क्योंकि ट्रेन को देना बड़ी बात नहीं है। ट्रेन देने से पहले वहाँ पर ट्रैक को बिछाना होगा, तभी जाकर के इंडियन रेलवे की वेटिंग लिस्ट खत्म होगी। तो बिहार में करीब 86,000 करोड़ रुपए की लागत से करीब 4,660 किलोमीटर न्यू रेलवे ट्रैक को बिछाया जा रहा है। इसमें से अब तक 1,014 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक को बिछाया जा चुका है और इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा बिहार को समर्पित कर दिया गया है। ये ओपन है। 2025 में 86,000 करोड़ रुपए के प्लान में से करीब 30,000 करोड़ रुपए से अधिक पैसा खर्च किया जा चुका है। एट प्रेजेंट टाइम ये और बढ़ चुका होगा, वर्तमान डाटा आना बाकी है। एक रिपोर्ट बताती है कि 2009 से 14 के बीच में बिहार को हर साल करीब 1,132 करोड़ रुपया का बजट मिलता था। अगर आप बिहार से हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान से समझिए। 2009 से 2014 के बीच में 5 साल के दरमियान बिहार को जो वार्षिक बजट मिलता था रेलवे विकास के लिए, वो मात्र 1,130 करोड़ रुपया के आसपास था एवरेज में। लेकिन ये बजट 2025 में बढ़ करके करीब 10,000 करोड़ रुपये को पार कर चुका है। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि इसमें 10 गुना का वृद्धि हुआ है। पहले कहाँ 1,000 करोड़ रुपया दिया जाता था हर साल, अब आपको 10,000 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। और ये सिर्फ बजट है। अगर सिर्फ बजट को देखें तब तो ये 10,000 करोड़ रुपया हो रहा है। तो फिर 86,000 करोड़ रुपया कहाँ से आया? जो बजट जारी किया जाता है वो अलग होता है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, वो दोनों मिलकर के जो अलग अलग प्रोजेक्ट तैयार करती है वो अलग होता है। और 86,000 करोड़ रुपया ये जो बीच बीच में एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट दिया गया है उसी में ये पूरा है। आज वर्तमान में बिहार में नए ट्रैक को चालू करने की संख्या में 2.5 गुना का वृद्धि हुआ है। 2009 से 14 के बीच में बिहार में करीब 300 किलोमीटर के न्यू ट्रैक को बिछाया जाता था। एट प्रेजेंट टाइम 2014 से लेकर के 25 के बीच में करीब 1800 से 1900 किलोमीटर तक न्यू रेलवे ट्रैक को हर साल बिछाया जा रहा है। इसके अलावा गाइस कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं बिहार में जो बनकर के तैयार हो चुके हैं, जैसे कि मुंगेर में 2,774 करोड़ रुपया का रेलवे प्रोजेक्ट न्यू ट्रैक, इसका काम पूरा हो चुका है। कोसी नदी पर 516 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। पटना में 3,555 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। इसके अलावा राज्यभर में दोहरीकरण और विद्युतीकरण कार्य भी शामिल है। 2014 के बाद उन्नत इंजीनियरिंग और योजनाओं ने वर्षों से विलंबित परियोजनाओं पर महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा की है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बिहार में तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी, फिर तुम बीजेपी के बारे में बता रहे हो। गाइस, यहाँ बीजेपी और कांग्रेस ये मुद्दा नहीं है। इंडियन रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है और 2014 के बाद से जो ग्रोथ आया है मैं उसको बता रहा हूँ।
और जो चीज़ इंडियन रेलवे के अंतर्गत आती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। इंडियन रेलवे में स्टेट गवर्नमेंट का कोई कमांड नहीं होता है। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट इंडियन रेलवे के साथ मिल करके अपने राज्य में और भी रेलवे लाइन का विस्तार कर सकती है, सहयोग कर सकती है, लेकिन इंडियन रेलवे अपनी एक बड़ी कंपनी है जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा संचालित किया जाता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट भारत में कहीं भी किसी की भी सरकार हो वो रेलवे का विस्तार करती है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन वहाँ भी रेलवे का विस्तार हो रहा है, मेट्रो का विस्तार हो रहा है। कई सारे ऐसे राज्य जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट वाली गवर्नमेंट नहीं है, बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी रेलवे का विस्तार हो रहा है। बस सेम गवर्नमेंट रहने से फायदा ये होता है कि परमिशन लेने में डिले नहीं होता है ज़्यादा। अगर कोई प्रोजेक्ट जारी किया जाता है तो सेंटर के द्वारा भी पास हो जाता है और स्टेट के द्वारा भी पास हो जाता है। ठीक यही चीज़ अभी दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में सेम गवर्नमेंट है, तो कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो उसमें कोई भी डिले नहीं हो रहा है, वो पास हो जा रहा है। तो अभी बिहार में भी वही हाल है। बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। चल रही परियोजनाओं में करीब 2090 करोड़ रुपए की लागत से विक्रमशिला गंगा ब्रिज लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है। 2140 करोड़ रुपए की लागत से पिरपैती जसीडी न्यू रेलवे ट्रैक को बिछाया जा रहा है। 5148 करोड़ रुपए की लागत से सोननगर पतरातू मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट शामिल है, इस पर काम किया जा रहा है। बिहार में रेल संपर्क का विस्तार पूर्वी, उत्तर पूर्वी, पूर्वी मध्य और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के तहत किया जा रहा है। संपर्क को बढ़ावा देने के लिए 8 नए रेलवे सर्वेक्षण किए गए हैं कि कौन कौन से इलाके में हम लोग और रेलवे का विस्तार कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार को करीब 98 रेलवे स्टेशन को बेहतर सुविधाओं, मल्टी मॉडल एकीकरण और यात्री सुविधाओं के साथ आधुनिक बनाया जा रहा है। जी हाँ गाइस, भारत सरकार जो भारत में सभी रेलवे स्टेशन का करीब 1300 साढ़े 1300 रेलवे स्टेशन का जो रीडेवलपमेंट का काम कर रही है, उसके अंतर्गत बिहार के 98 रेलवे स्टेशन शामिल है, जिनको की एयरपोर्ट के तर्ज पर आधुनिकी तौर पर तैयार किया जा रहा है। इनमें कुछ बड़े रेलवे स्टेशन भी शामिल है, जैसे कि गया रेलवे स्टेशन, सहरसा, मुजफ्फरपुर, लखीसराय, इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है जिसका विस्तार, जिसका रिडेवलपमेंट बड़े लेवल पर किया जा रहा है। 2014 से लेकर के 2025 तक बिहार में 558 रोड ओवर ब्रिज अर्थात आरओबी को बनाया गया है। करीब 6014 करोड़ रुपए की 218 न्यू आरओबी इसको अभी पास किया गया है और ये सारा प्रोजेक्ट पर अभी काम चल रहा है। आधुनिक ट्रेनों के शुरू होने से बिहार को काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। राज्य में अभी 20 वंदे भारत ट्रेन चल रही है। ये जो मैं आपको डाटा दे रहा हूँ ये कुछ दिन पहले का डाटा है। अभी लगातार जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं 8, 10, 15 इस तरह करके जो ट्रेन दे रहे हैं वो अलग है। लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 10 अमृत भारत, 2 नमो भारत ट्रेन बिहार में संचालित है, जो पूरे क्षेत्र में गति और कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रही है। और ये जो परिवर्तनकारी विकास है ये बिहार के लिए रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग का प्रतीक है, जो कि कनेक्टिविटी में तेज ला रही है, आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रही है और यात्री सुविधाओं को बढ़ा रही है। तो ये तो हो गया कि 86,000 करोड़ रुपए के जो रेलवे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था उनके बारे में। नाउ लेटेस्ट में अभी हाल ही में 1-2 महीने के अंदर बिहार को और भी कई सारे रेलवे प्रोजेक्ट मिले हैं, आइए उन पर भी बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा करीब 12,000 करोड़ रुपए की लागत से 4 न्यू रेलवे प्रोजेक्ट को पास किया गया था। इसके अंतर्गत 1,156 करोड़ रुपए की लागत से बिहार के भागलपुर से जमालपुर सेक्शन तक 53 किलोमीटर के सेक्शन में तीसरी रेलवे लाइन को बिछाया जाएगा। ये प्रोजेक्ट 3 साल में बनकर के तैयार हो जाएगा। इसके पूरा होने के बाद भागलपुर और आसपास के लोगों की जो ट्रेन यात्रा है वो और भी अच्छी हो जाएगी। यहाँ ट्रेनों की लेट तकलीफी कम हो जाएगी और माल ढुलाई क्षमता में वृद्धि आएगी। इसके अलावा अभी बिहार को करीब कुछ दिन पहले 2,132 करोड़ रुपया का एक और रेलवे प्रोजेक्ट दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके अंतर्गत 15 न्यू स्टेशन को बनाया जा रहा है और एक हॉल्ट स्टेशन को बनाया जा रहा है। ये वो प्रोजेक्ट है जिसकी मांग लोग 2004 से ही कर रहे हैं, लेकिन अब तक ये प्रोजेक्ट पास नहीं हो पाया था। फाइनली वर्तमान गवर्नमेंट ने इसको पास किया और इस पर भी काम स्टार्ट हो चुका है। इसके अंतर्गत अररिया से गलगलिया तक 110 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन का सफलतापूर्वक ट्रायल रन पूरा किया गया और ये प्रोजेक्ट भी अब बनकर के तैयार हो चुका है। इसके अलावा 2017 करोड़ रुपए की लागत से 104 किलोमीटर लंबी बख्तियारपुर, राजगीर और तिलैया रेल मार्ग पर दोहरीकरण का काम किया जा रहा है। इसके अलावा रामपुर हाट से लेकर के भागलपुर के बीच में रेलवे का दोहरीकरण किया जा रहा है, जिसमें कि करीब 3,000 करोड़ रुपया खर्च होगा, जिसकी टोटल लंबाई 177 किलोमीटर है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बिहार में छोटे से लेकर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है सिर्फ रेलवे के अंदर, जिनकी टोटल कॉस्ट 1 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर है। ठीक यही डाटा आपको नितिन गडकरी के डिपार्टमेंट में देखने को मिलेगा, एक्सप्रेसवे हाईवे में। ठीक वैसे ही एविएशन सेक्टर में, एयरपोर्ट के विस्तार में, इंडस्ट्री के विस्तार में कई सारे प्लांट और फैक्ट्री को सेटअप किया जा रहा है, वो अलग प्रोजेक्ट है। इसके अलावा एग्रीकल्चर के लिए कई सारे कॉलेज को सेटअप किया जा रहा है, कई सारे प्लांट वगैरह को सेटअप किया जा रहा है, वो सब अलग प्रोजेक्ट हैं। अगर आप बिहार के करीब 1 लाख करोड़ रुपए से बन रहे न्यू मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे कि फैक्ट्री वगैरह के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। यहाँ पर हमने कुछ रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में जाना। 86,000 करोड़ रुपये का रेलवे प्रोजेक्ट अलग है और एक्स्ट्रा जो मैंने आपको बताया वो अलग है।
टोटल कॉस्ट 1 लाख करोड़ रुपए के पार है और ये सारे प्रोजेक्ट जल्द से जल्द बनकर के तैयार हो जाएंगे और आगे और भी प्रोजेक्ट मिलेंगे बिहार को, जिन पर कि अभी सर्वेक्षण किया जा रहा है कि बिहार में और रेलवे का विस्तार कहाँ होना चाहिए। तो बिहार में जिस तरह से रेलवे का विस्तार हो रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि बिहार में रेलवे का विस्तार किस तरह से हो रहा है। अगर आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप हमें हाइप दे सकते हैं ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।